अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में हम लोग सहायक उर्दू अनुवादक 2026 के लिए जो सबसे पहले पीटी के एग्जाम होंगे, तो पीटी के एग्जाम के लिए जो जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चंस आते हैं उसकी तैयारी के लिए हम लोग फिर से 30 सवाल लेके आ गए हैं। इससे पहले जो है आपको रिसेंट अवार्ड्स के बारे में, यानी कि हाल में जो दिए गए अवार्ड्स हैं उनके बारे में जनरल नॉलेज में महत्वपूर्ण आपको 1 से लेकर के 30 क्वेश्चंस कराए गए थे, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था। और उसी का आज का ये वीडियो है। और आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में आपको मैं 31 से लेकर के आपको लगभग 60 क्वेश्चन तक हल कराऊंगा, यानी कि आपके इस तरह से 1 से 60 तक क्लियर हो जाएंगे। ये पार्ट 2 है और ये भी आपके हाल में दिए गए जो अवार्ड्स हैं उन पर है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सहायक उर्दू अनुवादक में जो पीटी के एग्जाम में जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर करंट अफेयर से ही क्वेश्चंस आते हैं और देखने को मिलते हैं। तो ये सभी आपके पता होना चाहिए। और इसके बाद में फिर खेल से संबंधित भी आपके बहुत सारे जनरल नॉलेज आएंगे, जीके आएंगे, या फिर उसके बाद में कार्यालय या फिर दफ्तर से संबंधित जो जनरल नॉलेज होते हैं वो भी आपके सामने में आएंगे। धीरे धीरे बिहार जीके, भारत जीके या देश विदेश के जो जीके होते हैं उनसे जो है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो बनते हैं, जो आने की संभावना, वो सभी कराए जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के इस क्लास को आप लोग शुरू से आखिर तक देखेंगे और हर एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। आइए सबसे पहले समझते हैं। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर ये 4 है। इससे पहले 3 क्लासेस जनरल नॉलेज के ऑलरेडी गुजर चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। और पीडीएफ लेने के लिए, फिर क्लास ज्वाइन करने के लिए, संपूर्ण तैयारी के लिए दिए गए नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 31 है, आप इसको 1 मानकर भी चल सकते हैं, क्योंकि 31 इसीलिए है क्योंकि इसका पार्ट 2 है। ये कल जो आपकी क्लासेस हुई थी उनका पार्ट 2 है। तो सवाल नंबर 31 कह रहा है कि नोबेल इनाम जो है कितने मैदानों में दिया जाता है। जो नोबेल इनाम है जिसके बारे में आप जानते होंगे, नोबेल पुरस्कार कह सकते हैं हिंदी में, तो उसको जो है कि कितने मैदानों में, कितने फील्डों में उसको दिया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो सिंपल सा जवाब हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, कि नोबेल इनाम जो है वो 6 मैदानों में दिए जाते हैं। इसका सही जवाब हो गया। नंबर अगला है क्वेश्चंस का। अच्छा, इस बीच में अगर आपको कोई पता है, कुछ क्वेश्चंस आपको पता है, कुछ सवालों का जवाब पता है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि ऑस्कर अवार्ड किस मुल्क की फिल्मी सनात से मुताल्लिक है। यानी कि ऑस्कर जो अवार्ड है वो आपके जो किस मुल्क की फिल्मी सनात से मुताल्लिक है, अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस या फिर भारत। तो देखिए, हालांकि ऑस्कर अवार्ड जो है ये आपके जो है कि अमेरिका से रिलेटेड, सही जवाब उसका ऑप्शन नंबर बी ही होगा कि ऑस्कर अवार्ड जो है किस मुल्क की फिल्मी सनात से मुताल्लिक है, तो आपका जो है अमेरिका हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग फटाफट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसको तो समझना है नहीं, इसको सिर्फ माइंड में बैठा देना है और आपको थोड़े बहुत याद भी कर लेनी है। और इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस कल कराया था मैं और आज जो करा रहा हूं, यानी कि 60 क्वेश्चन जो कंप्लीट हो जाएंगे, इनमें से अगर आप 10 का भी जवाब दे दिए ना, तो इतना आप ध्यान में रखेंगे कि आप कहीं ना कहीं सक्सेस के रास्ते पे हैं। और अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आपको तैयारी और प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी है। सवाल अगला है आपके पास में कि पुलिट्जर प्राइज कब शुरू हुआ। तो देखिए, पुलिट्जर प्राइज जो है आपके 1917 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1925 में नहीं होगा, 30 भी गलत है, 45 भी गलत है, हाँ 17 सही है। कि पुलिट्जर जो है प्राइज ये कब शुरू हुआ, तो ये आपके 1917 में शुरू हुआ था। सही जवाब ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने में कि रामोन मैग्सेसे अवार्ड कब शुरू हुआ। तो रामोन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो आपके 1957 में शुरू हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1947 गलत है और 1967 ये भी गलत है, 1977 ये भी गलत है आपके। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने में है कि भारत रत्न किसके जरिए दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप मुझे कमेंट करिए, मैं थोड़ा सा आपको ब्रेक देता हूं। पार्लियामेंट है या फिर आपके सुप्रीम कोर्ट है, हुकूमत हिंद है, इलेक्शन कमीशन है। भारत रत्न जो है किसके जरिए दिया जाता है, चलिए ये कमेंट कीजिए। चलिए सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, बताइए कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैं इस पर आपको तवज्जो देने के लिए कहता हूँ। बताएं कि भारत रत्न जो है किसके जरिए दिया जाता है। भाई हुकूमत हिंद होगा। ठीक है, बाकी स्टूडेंट जो है गलत जवाब दे रहे हैं, हुकूमत हिंद होगा। हाँ आपका सही है, तो हुकूमत हिंद यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट होने वाला ठहरा। नेक्स्ट आपके सामने में कि ज्ञानपीठ अवार्ड किस शोभा में दिया जाता है।
हाँ, ज्ञानपीठ अवार्ड जो है किस शोभा में दिया जाता है? हाँ भाई, हाँ भेज दूंगा, पीडीएफ जो है ग्रुप में आपको सेंड कर दूंगा, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ पर क्लास में ध्यान दीजिए। तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है किस शोभा में दिया जाता है? तो भैया खेल नहीं होगा, साइंस भी नहीं, सियासत भी नहीं, अदब में होगा। ऑप्शन नंबर 20 का परफेक्ट होने वाला ठहरा। नेक्स्ट आपके सामने में कि ऑस्कर अवार्ड जो है देने वाली जो तंजीम है वो कौन सी है? ठीक है, यानी कि ऑस्कर अवार्ड देने वाली जो तंजीम है उस तंजीम को हम क्या कहते हैं? आपके जो है इसका ऑप्शन नंबर, हाँ डी, नहीं डी नहीं होगा, सी परफेक्ट हो जाएगा कि अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, ये आपके सही है, ये ऑस्कर अवार्ड देने वाली तंजीम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने में कि नोबेल इनाम किसकी याद में दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग इंपॉर्टेंट में वीवीआई में नोट कर सकते हैं। तो नोबेल इनाम जो है किसकी याद में दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपके बी परफेक्ट होने वाला ठहरे कि अल्फ्रेड नोबेल, क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड नोबेल, इसके जो है कि याद में दिया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी होने वाला ठहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, खेल रत्न अवार्ड का नया नाम क्या है? जो खेल रत्न अवार्ड है उसका नया नाम एक रखा गया है, बताइए कि इनमें से कौन सा सही होगा? जी नहीं, ए गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है, हाँ बी बिल्कुल कहीं ना कहीं सही है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ये जो है खेल रत्न का अवार्ड का जो है नया नाम रखा गया है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं। सवाल नंबर 40 का है या फिर 10 का है, बात देखिए। पुलिट्जर प्राइज किसने किसने कायम किया था? ये जो पुलिट्जर प्राइज है ना, ये किसने कायम किया था? तो आपके सामने में ऑप्शंस हैं, तो इन ऑप्शनों में जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट होना है। हाँ, जोसेफ जोसेफ पुलिट्जर, जोसेफ पुलिट्जर, ये आपके सही हैं। बाकी आपके बी सी डी सब गलत हैं, ऑप्शन नंबर आपके ए होने वाला ठहरा। नेक्स्ट सवाल देखिए। हाँ, सहायक उर्दू अनुवादक में जो है अगर देखिए जो चाहे वो उर्दू ग्रामर हो या दीगर चीजें हो, बहुत ही आसान आसान भी पूछते हैं और आप उसका जो है जवाब बहुत ही सिंपल तरीके से दे सकते हैं। यहाँ तक कि अनुवाद जो रहते हैं उर्दू हिंदी, हिंदी उर्दू, ये भी बहुत आसान रहते हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस जारी रखेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए हलवा बन जाता है, ठीक है। लेकिन समस्या होता है जीके में। जीके में मैं आपको कह रहा हूँ ना कि 10 सवाल में आपके 2-3 सवालों का जवाब देना बहुत बड़ी बात है, इतने हार्ड क्वेश्चन बनाते हैं। तो उसके लिए ही ये सब लाया जा रहा है, अभी जीके की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। अभी तक तो मैं इस सेशन में जो चालू जब से क्लासेस स्टार्ट हुई है तो उर्दू ग्रामर का तो एक भी क्लास नहीं कराया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अक्सर और बेशतर उसमें मजबूती है सबको, इसी वजह से ध्यान नहीं दिया हूँ। हाँ, जनरल नॉलेज में कमजोर होती है, इसलिए इस पर फोकस किया जा रहा है। इस पर भी आप लोग ध्यान देंगे जो कि बहुत बहुत ज्यादा जो है कि अहम है ये, ठीक है। हाँ, मैं क्या बता रहा था कि रामोन ये मैग्सेसे अवार्ड जो है किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल होने वाला ठहरा, यानी कि एशिया का नोबेल, ठीक है, एशिया का नोबेल। देखिए, और आप यकीन माने सहायक उर्दू अनुवादक जो है इसकी अगर आप तैयारी बेहतर तरीके से कर लेते हैं तो इससे बेहतर जॉब कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। लेवल 5 पे इस पे सैलरी है। मेहनत वही करता, मतलब कामयाबी उसको मिलती है जो मेहनत करता है। आप सोए हुए रहिएगा तो आपको नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट सवाल देखिए। सवाल नंबर 42 है कि नोबेल इनाम हर साल किस तारीख को दिया जाता है? तो देखिए दिसंबर में दिया था, 10 दिसंबर को, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि नोबेल इनाम जो है हर साल वो 10 दिसंबर को ही दिया जाता है, बाकी सब ऑप्शन से गलत दे रखे हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल। भारत रत्न के पहले हासिल करने वालों में कौन शामिल थे? यानी कि भारत रत्न के भारत रत्न के पहले हासिल करने वालों में से कौन शामिल थे? तो इसका ऑप्शन नंबर आपके ए ही बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिराज गोपालाचारी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि ऑस्कर अवार्ड को और किस नाम से जाना जाता है? जो ऑस्कर अवार्ड है ना उसको, उसे ऐसा कह सकते हैं, उसके कितने नाम है, ठीक है, किस नाम से बोला जाता है? तो ये आपके जो है कि अकेडमी अवार्ड हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होंगे, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, यानी ऑस्कर अवार्ड को और किस नाम से जाना जाता है? तो अकेडमी अवार्ड से ही नाम जाना जाता है, चाहे ऑस्कर अवार्ड बोले या अकेडमी अवार्ड बोले, बात एक ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल। नोबेल इनाम देने वाली तंजीम कौन सी है? नोबेल इनाम जो है वो कौन सा तंजीम देता है, ठीक है? तो ये आपके नोबेल फाउंडेशन रहेगा, ठीक है, उसी के नाम से है। जैसे नोबेल इनाम है तो नोबेल फाउंडेशन हो गया, आरएमए बैंक, अक़वाम मुत्तहिदा, ये क्या है, ये यूनेस्को, ये गलत है भैया। नेक्स्ट सवाल आपके सामने में कि ज्ञानपीठ अवार्ड किस इदारे ने शुरू किया था? तो ये भारतीय ज्ञानपीठ शुरू किया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसका नाम से मैचिंग भी हो रहा ना। तो बाकी हुकूमत हिंद गलत है, साहित्य अकेदमी, यूनिवर्सिटी या ग्रांट्स कमीशन, ये सब गलत है भैया। नेक्स्ट सवाल देखिए
खेल रत्न अवार्ड कब शुरू किया? जो खेल रत्न अवार्ड है ना, इसके बारे में जानते होंगे। तो ये कब शुरू हुआ था? तो 85, नहीं 2000, 2005 नहीं, गलत है, 91 सही हो जाएगा। ठीक है, 1991 जो है ये आपके सही है कि खेल रत्न अवार्ड जो है ये कब शुरू किया था? तो 1991 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए, दादा साहब फाल्के अवार्ड कब शुरू हुआ? चलिए बोलिए, बहुत आसान भी है, बोलिए कि दादा साहेब फाल्के जो है अवार्ड जो है ये कब शुरू हुआ था? हाँ भाई 1969 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। 75, 80, 55 ये सब गलत है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, नोबेल इनाम किन दो ममालिक में दिया जाता है? नोबेल इनाम जो है किन दो ममालिक में दिया, नहीं कि ये दो ही ममालिक में दिया जाता है नोबेल, ये इसके हिसाब से तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, हाँ बी हो जाएंगे बिल्कुल राइट, यानी कि स्वीडन और नॉर्वे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके सामने में 10 क्वेश्चन बचे हुए, इसको भी प्यार से समझिए। भारत रत्न का दर्जा क्या है? चलिए भारत रत्न का दर्जा पूछा है, तो भाई इसका ऑप्शन अवश्य आप सब तो जानते ही होंगे कि भारत रत्न जो है बहुत बड़ा अवार्ड होता है और ये सबसे बड़ा शहरी एजाज होता है, इसको समझा जाता है। तो ऑप्शन अवश्य इसका परफेक्ट होने वाला ठहरा। नेक्स्ट आपके सामने में क्या, साहित्य अकादमी अवार्ड किस मैदान में दिया जाता है? तो भाई अदब में दिया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, नोट कीजिएगा इसको, खेल फिल्म साइंस में नहीं दिया जाता है, साहित्य अकादमी अवार्ड जो है अदब में दिया जाता है। ऑप्शन ये बिल्कुल होने वाला राइट ठहरा। नेक्स्ट सवाल, नोबल अमन इनाम कहाँ दिया जाता है? भाई किस जगह में दिया जाता है? तो ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, ये जो नोबल अमन इनाम है ये ओस्लो में दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर आपके ये बिल्कुल परफेक्ट होने वाला ठहरा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 53 देखिएगा कि नोबल साइंस के इनामात कहाँ दिए जाते हैं? चलिए बताइए आप मुझे कि कमेंट करने की कोशिश करिए कि नोबल साइंस के इनामात कहाँ दिए जाते हैं। हाँ भाई स्टॉकहोम में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किस में दिया जाता है? तो स्टॉकहोम में दिया जाता है, ध्यान दीजिए, ऑप्शन सी इसका परफेक्ट होने वाला ठहरा। नेक्स्ट सवाल, अर्जुन अवार्ड किस शोभा से मुतालिक है? अर्जुन अवार्ड के बारे में बता रहा हूं मैं, आप बताएं कि अर्जुन अवार्ड किस शोभा में मुतालिक है? तो भैया ये खेल ही होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। अदब नहीं होगा, अदब तो मैंने अभी ऊपर बताया वो अलग है, फिल्म और सियासत नहीं होगा। हाँ खेल, अर्जुन अवार्ड जो है किस शोभा मुतालिक है? तो खेल से है। नेक्स्ट आपके सामने में क्वेश्चन से है अगला कि फिल्म फेयर अवार्ड किस सनअत से मुतालिक है? फिल्म फेयर अवार्ड, तो भैया फिल्म फेयर में फिल्म आ रहा है ना, तो फिल्म ही होगा, ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। थोड़ा नाम से भी आप लोग मैचिंग करने की कोशिश करेंगे, 2-3 सवाल ऐसे ही गुजरा जो कि आप सवाल को देखते ही बढ़िया से दिखते हैं तो जो अभी आपको पता हो जाएगा। ठीक है, आपको छाटना होगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बुकर प्राइज किस मुल्क में दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए ही बिल्कुल राइट, बर्तानिया हो जाएगा। अमेरिका, भारत, जापान ये गलत है। ठीक है, बुकर प्राइज, बुकर है शायद ये, ठीक है हाँ, बुकर प्राइज किस मुल्क में दिया जाता है? तो ये आपके जो बर्तानिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने में कि पुलिट्जर प्राइज ज्यादातर किस शोभा में दिया जाता है? चलिए बताइए कि पुलिट्जर प्राइज किस शोभा में दिया जाता है? तो सहाफत में भैया। ठीक है, किसमें? सहाफत में दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि नोबेल इनाम किसने कायम किया है? चलिए कि ये बहुत ही आसान सवाल है, आपके सामने में ऑप्शन से है, आप इन ऑप्शनों को देख करके आप लोग बोल सकते हैं। देखिए बताइए नोबेल इनाम किसने कायम किया? चलिए कहिए। ऑप्शंस भी आपके राइट हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल हो जाएगा, ऑप्शंस इसका भी बिल्कुल राइट होने वाला ठहरा। नेक्स्ट सवाल, मैक्सेसे अवार्ड किस मुल्क के सदर के नाम पर है? चलिए बताइए। हाँ फिलिपाइन होगा भैया, फिलिपाइन, ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट। जापान गलत है, थाईलैंड गलत है, चीन गलत है। मैक्सेसे अवार्ड जो है किस मुल्क के सदर के नाम पर है? तो ये आपके फिलिपाइन के हैं, ऑप्शन आपके ये बिल्कुल राइट होने वाला ठहरा। आपके आज के इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन से है, इसके बाद में 5 में आपको सवाल करूंगा, आप देखता हूं कि आप में से कितने जवाब दे पाते हैं। पहले ये सवाल ले लीजिए, आखिरी सवाल है, ज्ञानपीठ अवार्ड किस मुल्क का बड़ा अदबी अवार्ड है? तो ये भारत का है ये। ठीक है, ऑप्शन से बनाओ, बी आपके परफेक्ट होने वाला ठहरा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल गलत है। चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए 5 इजाफी सवाल, यानी प्रैक्टिस के लिए 5 इजाफी सवाल दे रहा हूं मैं आपको, 5 सवाल आपसे कर रहा हूं, दम है तो कमेंट करके बताइए। चलिए चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको, नोबल इनाम किस साइंसदान के नाम पर है? चलिए बताइए, अल्फ्रेड नोबल, न्यूटन, गैलीलियो या फिर आइंस्टाइन? चलिए ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, बताइए कि नोबल इनाम किस साइंसदान के नाम पर है। नेक्स्ट सवाल, भारत का सबसे बड़ा शहरी एजाज कौन सा है? ये तो मैं शायद पढ़ा भी दिया हूं ऊपर में, अगर आप सवाल को ध्यान से सुने होंगे तो अभी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अभी आप कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए
देखते हैं आपका माइंड कितना तेज है। अभी जब पूरा सवाल देखे हैं तो आप बना पा रहे हैं कि ये बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे, क्योंकि मैं पढ़ा ही आऊंगी, फिर भी सवाल दे रहा हूं मैं आपको, दम है तो बताइए। ऑस्कर अवार्ड किस शहर में दिया जाता है? चलिए बताइए, आप ये भी बता दीजिए। ऑस्कर अवार्ड जो है किस शहर में दिया जाता है? चलिए, उसके बाद में साहित्य अकादमी अवार्ड किस साल शुरू हुआ? ये भी बताइए आप मुझे। ऑप्शंस आपको नजर आ रहा होगा। और अर्जुन अवार्ड किस मुल्क में दिया जाता है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। चलिए बताइए आप। चलिए, इतना मैं आपको दे रहा हूँ, 5 सवाल दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट करने की कोशिश करिएगा और सही जवाब देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग अगर संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिया हुआ है 8226928812, इस नंबर पर आप लोग संपर्क करेंगे। 199 रुपया इसका प्राइस है। 199 रुपया अगर आप पेमेंट करते हैं तो इसी फीस में आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। चाहे पीटीए का एग्जाम हो, चाहे मेंस का एग्जाम हो, सारा चीज तैयारी कराने की जिम्मेदारी आपके जो है कि एक्टिव ज्ञानी किरण 9.0 टीम की तरफ से। चलिए, तो मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।